अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के मैथ्स को पढ़ने के बाद अब तैयार हो जाएं। सेकंड ईयर का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2.1 जिसे हमने इससे पहले वीडियोस में थोड़ा सा डिस्टेंस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन स्टार्टिंग में एक दो बातें करना आपसे लाजमी है। वो बात यह है कि हम अगर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं और वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और फिर उसके बाद उससे आगे वाला एक ही क्वेश्चन है या फिर उससे आगे वाले के 3 पार्ट्स हैं, तो हम हर पार्ट के अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे और उसके बाद वीडियो के आखिर में मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन रजिस्टर से पिक्चर खींच के आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, जैसे अभी हमने कहा कि भाई अगर 5 क्वेश्चन एक जैसे हैं तो हमने तो एक अच्छा वाला क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना है इम्पोर्टेंट, बाकी के अगर तो बिल्कुल नॉर्मल है तो वो आप खुद करेंगे, लेकिन अगर वो नॉर्मल नहीं है या उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है वो आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और वहां पे हमें लिखा हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। पहले हम आपको ग्राफिकल तरीके से मतलब ज्योमेट्रिकली अंदाज से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम उसे डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फिगर के जरिए आपको ग्राफिकली तौर पे बताते हैं कि कौन से 2 पॉइंट्स है जिसको हमने आपको एक्सप्लेन करना है और वो आपकी खिदमत में हाजिर। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा हुआ है, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें 2 पेयर्स दिए हुए हैं P1 और P2। जैसे कि ये है एनालिटिकली सेक्शन, पॉइंट P1 -3 -1 दिया है और ग्राफ के अंदर अगर हम प्लॉट करें तो -3 -1 हमारा P1 पॉइंट इस जगह पे आ रहा है और हमारा सेकंड पॉइंट +9x और 4y P2 पॉइंट है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को देखते हुए काउंट करें तो ये पॉइंट हमारा इधर आ रहा है, लिहाजा एक्चुअल इसकी अप्रोक्सीमेटली फिगर के अंदर ये आपकी फिगर्स बनेगी। लेकिन यहां से अगर हम स्केल रख के भी इसे मेजर करें तो हम ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनालिटिकली में हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट किया हुआ है। इसमें फॉर्मूला हमें लिखना होगा, लिखने के बाद P1 आपके पास P1 के बराबर है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पे अगर फर्ज करें कोई और वेरिएबल हो जैसे A और B, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम फॉर्मूले को फॉलो करें तो P1 P2 है, तो यहाँ पे अगर A होगा तो P1 A के इक्वल, P2 B के इक्वल आ जाएगा। लेकिन चूंकि इस वक्त दोनों इक्वल हैं और याद रहे कि मुख्तलिफ क्लासेस में ये टॉपिक है और कहीं डिस्टेंस फॉर्मूले में यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में P1 P2 कहीं D लिखा है, कहीं डिस्टेंस लिखा है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की हमें बुक्स के अंदर ये वैरायटीज मिलती है। अब हमने क्या करना है कि फॉर्मूले में जहाँ x2 -x1 है तो इसको देखते हुए x2 की जगह 9 और x1 की जगह हमने +3 इसलिए लिखा है कि एक्चुअली तो ये माइनस था, लेकिन ये खुद भी चूंकि माइनस था इस वजह से हमारे पास माइनस होने की वजह से -3 प्लस का 3 हो गया। इसी तरह y2 जो है हमारे पास 4 है और y1 यहाँ पे भी -1 है जो कि +1 हो गया। ऐड करने पे 12 आया और 5 दोनों का स्क्वायर किया तो 144 और 25 आया। दोनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू 169 आई, यानी कि 13 यूनिट। कभी कभार ऐसा होता है रूट से पूरा बाहर आ जाता है, कभी कभार कुछ आता है कुछ नहीं आता, लेकिन बहरहाल रूट से अगर आप एप्लीकेशन वाइज देखें, जब हम कभी किसी को फासला बताते हैं तो हम 13 यूनिट कहेंगे
और कभी कभार आंसर आपको इस तरह से आता है कि रूट के अंदर सिर्फ 3 आ जाता है। तो अब 3 को अगर फर्ज करें हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ क्लियर होता है कि कोई शख्स अगर हमसे ये पूछे कि भाई यहाँ से सदर का फासला कितना है, तो अगर हम उसे कहेंगे √3 किलोमीटर, ये तो गलत होगा। तो एक्चुअली इसका सही कंप्लीट आंसर होता है 1.73, यानी कि रूट को भी हमें फाइनली इसे सॉल्व करना होता है, फाइंड आउट करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, ताकि हम उसे पूरी एक्यूरेट फिगर बताएं। तो लिहाजा अगर बुक्स की बात कहा जाए तो वहां पे कभी रूट के अंदर भी छोड़ देते हैं, जैसे कुछ नंबर रूट से बाहर पेड़ बना के आ जाते हैं, कुछ नहीं आते। तो लेकिन कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे रूट के अंदर आंसर देना नामुनासिब होता है, क्योंकि कभी भी फासला पूछने पे अगर आप ये पूछ लें कि भाई यहाँ से फलानी जगह का कितना फासला है, जैसे अभी मैंने बोला, वो कहता है कि √19 किलोमीटर, तो ये क्या आंसर है? तो यकीनी तौर पे एक नॉर्मल शख्स नहीं कहलाएगा जो इस तरह का फासला बताएगा। तो दुनिया की बातों से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन में भी यही बोला हुआ है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये है कि यहाँ पे हर पार्ट्स के अंदर नंबर्स हैं, लेकिन सेकंड वाले में हर पार्ट्स के अंदर वेरिएबल्स दिए हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट। ये हमें काफी यानी कि इम्पोर्टेंट महसूस होता है, और इस लिहाज से कि एक बात मैं करता चलूं कि मैं हर स्टूडेंट्स को कहता हूँ जा सकती है ए टाइप वो कही जा सकती है जिसमें क्वेश्चन हमारे 10 ईयर में अगर देखें या 20 ईयर में देखें तो हर 5 साल के अंदर एक या एक से ज्यादा बार आने के चांसेस हैं, और बी वो है जो 10 साल में एक बार आ जाता है, और सी टाइप वो है जिसके आने के चांसेस हैं लेकिन वो बहुत ही कम आ रहे हैं एग्जाम में, और डी वो है जिसके आने के चांसेस नहीं है। तो हम इसे सी टाइप कह सकते हैं कि मुमकिन है, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि पेपर आउट आया था। तो आउट तभी होता है जब टीचर्स की सोचें सारी गलत साबित हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर जैसे अभी आप देख सकते हैं कि 2 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक तो वेरिएबल्स यहाँ साइन कॉस वगैरह दिया है, यहाँ पे भी हमसे कहा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, इसी तरह ए कॉस बीटा और ए साइन बीटा, 2 हमें ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो हमें इसे लेट करके इनका नेम रखना है हमने ए और बी, और उसके बाद और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे P1 X1 Y1 ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा कह दिया, और P2 को भी उसी तरह से हमने कह देना है, और यहाँ पे P1 A के इक्वल, P2 B के इक्वल। तो A B की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो P1 P2 इसको हटाने के बाद याद रहे कि इसके ऊपर बार भी होता है, और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि लाइन हमें शो करनी होती है इसमें। तो यहाँ पे अब ए भी आ जाएगा P1 P2 की जगह। अब यहाँ पे हमने अपना स्क्वायर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 x1 y2 y1 की वैल्यूज रखते हुए हमने, अब क्योंकि ये क्वेश्चन है काफी लेंथी चलना है, और हमने क्या किया कि इस ए और इस ए को कॉमन लिया, और याद रहे कि जब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता है तो कॉमन लेने वाले पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। इसी तरह इधर भी ए दोनों में था और स्क्वायर हमने लगा दिया, अगर यहाँ क्यूब होता है तो क्यूब लग जाता है। तो ये अक्सर बच्चों को ये बात का इल्म नहीं होता, और छोटी क्लासेस में तो बहुत ज्यादा इश्यूज होता है, बड़ी क्लासेस में भी कई बच्चे इस बात को नोटिस में नहीं लेके आते। अब चूंकि ए स्क्वायर यहाँ पे भी है इधर भी है, तो हमने कॉमन लेते हुए 7 रूट से बाहर निकाल दिया, और रूट के बाहर निकालने के बाद अब हमारे पास ए इनमें नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर भी वही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। फॉर्मूला लगा दिया गया, 3 टर्म हमारे पास आ चुकी हैं, इधर भी 3 टर्म आ चुकी हैं। टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये 6 टर्म होगी।
अच्छा, अब यहां से हमने क्या करना है कि कॉस स्क्वायर बीटा है तो हमें लाजमी साइन स्क्वायर बीटा भी यहां से मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये मौजूद है। इन दोनों को हमने एक साथ कर देना है, और चूंकि ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है 1 के इक्वल है, इसी तरह यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा और लास्ट में साइन स्क्वायर अल्फा है, इनको भी एक ब्रैकेट में लिख देना। जबकि ये जो मिडिल टर्म के दो टर्म्स आएंगी हमारे पास, इनमें कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 के साथ और 2 के साथ साइन अल्फा साइन बीटा है, तो इन्हें हमने माइनस में है दोनों, 2 कॉमन लेते हुए आगे लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जो कि साइड में हमने लिखा हुआ है। ये फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में मौजूद है और यहाँ पे भी यूज हो रहा है। और अब ये फॉर्मूला और ये जो है हमारे पास क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसको भी हमने 1 लिख दिया और इधर भी हमने 1 लिख दिया। और -2 के बाद यहाँ पे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की बदौलत हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा आ चुका है। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे जैसे ये स्टेप तो कर लेंगे कि 1 और 1 2 है तो ये 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, इधर आगे इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। और बुक के पीछे जब आंसर देखा जाता है तो ऐसा नहीं है, और जब नहीं है तो फिर हम कहते हैं किताबी आंसर। लेकिन चूंकि यहाँ पे ये आके खत्म हो रहा है, और खत्म हो भी सकता था, लेकिन इस सूरत में ये खत्म नहीं हुआ कि देखिए ये रूट के अंदर है और यहाँ जो आंसर आ रहा है वो रूट से बाहर आ चुका है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसके प्रोडक्ट फॉर्म होती है, उसकी एडिशन फॉर्म होती है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एडिशन फॉर्म है और ये प्रोडक्ट फॉर्म आई हुई है, तो प्रोडक्ट फॉर्म का रूट से बाहर निकलने के चांसेस मौजूद होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी निकलते। तो जब निकल आते हैं या नहीं निकलते, तो इशू क्या है कि हर क्वेश्चन में अगर इस तरह के 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, एक में बाहर रूट आगे चला है इससे और 2 में नहीं चला, तो बहुत से बच्चे इस मौके पे ये कहते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम क्वेश्चन को कहा जाता है किताबी आंसर, जिससे बुक के पीछे से देखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं, ये ध्यान में रखें, कामयाब वो स्टूडेंट है क्वेश्चन को 5-5 बार करे। जहानत आपकी मैथ्स में नहीं चलेगी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में नहीं चलेगी। ये 2 चीजें ऐसी है जो पूरे साल मेहनत मांगती है। आज तक देखा गया है कि वो बच्चे जो अक्लमंद है वो यही बात करेंगे और उनको यही टीचर्स बताएंगे कि पूरा साल डेली बेसिस पे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी जो चीजें हैं वो भी बहुत टाइम मांगती हैं, लेकिन निस्बतन मैथ्स की निस्बत शॉर्ट टाइम में हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो बुक के पीछे आंसर लिखा हुआ है, उसके लिहाज से इस फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा की जगह, यानी कि थीटा इस वक्त अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, तो हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 है, तो यकीनी तौर पे थीटा जो है अल्फा माइनस बीटा करके लिखा जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा है। अब ये 2 तो कॉमन था और इस पूरे की जगह 2 यहाँ से आ गया, साइन स्क्वायर यहाँ से आ गया, लेकिन थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है। अब ये 2 और 2 पेयर बना के बाहर आ चुका है और स्क्वायर से ये रूट से बाहर आ गया। और हमने फिर चूंकि कांस्टेंट पहले लिखा जाता है, फिर वेरिएबल है और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है, लेकिन यूनिट्स लिखना ना भूलिएगा। इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है, जो कि 2 के अंदर कई पार्ट्स हैं, उसमें ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं और वो भी सी टाइप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरी लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ए टाइप जब बोलूं तो इसका मतलब है कि वो एग्जाम में तकरीबन हर 5 साल में 2 बार या 3 बार आता ही आता है।
लेकिन बी इम्पोर्टेंट का मतलब है जो 10 साल के अंदर एक बार आ जाता है, और सी वो इम्पोर्टेंट कहलाएगा कि जिससे आना चाहिए एग्जाम में, लेकिन वो या तो 20-22 सालों के अंदर कभी एक आध बार आया है या नहीं आया। तो ये सी टाइप इम्पोर्टेंट है, और डी टाइप वो है जिसे हम भी छोड़ देते हैं और आप भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो अब चलते हैं हम इससे आगे वाले क्वेश्चन की जाने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक सेकंड पार्ट है जो आपके सामने हमने कर लिया हुआ है, और इसमें कहा जा रहा है फाइंड वाई द डिस्टेंस बिटवीन 7,1 एंड 3,y इज 5 यूनिट। इसके चांसेस काफी हैं क्योंकि ये सी टाइप में ऊपर की जानिब आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में काफी अच्छा फिट हो जाता है, और अगर एग्जाम में आ जाए आसान है तो काम बहुत ही बढ़िया किस्म का हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे अब हमने करना क्या है कि हमें इसका सोल्यूशन पेश करना है, और सबसे पहले वही तरीकाकार कि सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख के बताना है, और फॉर्मूले के बाद इस बार उन्होंने क्या किया है कि इन दोनों ऑर्डर पेयर में से y को उन्होंने सस्पेंस रखा है और वो आपसे पूछा है। इसके बदले में उन्होंने डिस्टेंस दे दिया है 5 यूनिट। तो याद रहे कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, और P1 P2 का डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया है। जो भी है यहाँ पे P1 P2 आया, और यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिखा पहले की तरह। P1 P2 को यहाँ पे लेट करते हुए A और B खुद बोलना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नहीं कहा हुआ। तो इस सूरत में यहाँ पे आपने लेट कर लेना है कि A और B के इक्वल है, और उसके बाद आपको यहाँ पे P1 P2 AB 5 यूनिट डिस्टेंस दिया हुआ है। अब उसके बाद AB यहाँ पे आ जाएगा P1 P2 की जगह, और फॉर्मूले के अंदर तमाम वैल्यूज को फिट कर दिया जाएगा जिस तरह हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यानी x2 माइनस x1 की जगह उसकी वैल्यू, y2 माइनस y1 की जगह उसकी वैल्यू, और यहाँ तो डिफरेंस लेते हैं -4 का स्क्वायर 16 आ गया, और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अप्लाई कर दिया है, और करने के बाद 1 और 16 को ऐड करने के बाद 17 हो जाता है। अब यहाँ पे सारा कुछ हो चुका है, रूट से हमने जान छुड़ानी है x की, और इसके लिए हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हम उस साइड जाएंगे, और उस साइड जाते हुए हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग अप्लाई कर दी है, और 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 है, और यहाँ पे इसका रूट कट जाएगा स्क्वायर से, और आजाद हो चुका है। अब 25 उधर गया, और 17 और 25 यानी डिफरेंस लेने पे बड़े नंबर की साइन -8 आ गई, ग्रेटर नंबर की साइन, और इसके बाद मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। ज्यादा आसानी रहेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास 2 ब्रैकेट आ चुके हैं जिसे 0 के इक्वल रख के एक y का आंसर 4 आया है, और कॉमा y का आंसर -2 आया है। तो ये तो हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब लेकिन एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट का ताल्लुक यहाँ पे ये आता है कि आखिर ये 2 आंसर क्यों आए। बुक के पीछे भी 2 आंसर और यहाँ पे भी 2 आंसर। ये आने के पीछे क्या वो कॉन्सेप्ट है जिसकी बुनियाद पे ये 2 आंसर आए। बहुत से स्टूडेंट आंसर कह के इस बात को आगे सोचते नहीं है, लेकिन सोचना चाहिए। इसके लिए हमने एक LED लाइट है, और इसमें एक सहूलत है कि जहां से चाहो इसे फोल्ड कर सकते हो। तो आप ये देखो कि हमें जो है वो डिस्टेंस जो है 5 यूनिट का दिया था। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, और इसके लिए हमने यहाँ पे एक x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट किया है। और याद रहे कि एक पॉइंट हमारे पास 7 और 1 है जो कि फिक्स पॉइंट है, और वो यहाँ पे आएगा। ये स्मॉल लाइन 7 है, और यहाँ पे 1 के हिसाब से हमने पॉइंट डाला है,
और अंदाजन लिया हुआ है, अंदाजन एक्यूरेट तो नहीं हो सकता लेकिन काफी हद तक हमने इसे एक्यूरेट लिया। अब यहाँ पे लिखा है 3y, यानी कि दोनों में y एक बार 4 एक बार -2 लिखना है। तो अगर 3, y का हम 4 लिखते हैं तो वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसी तरह y की जगह अगर हम -2 रखेंगे तो वो 3, -2 आ जाएगा। अब हमने टाइम बचाने के लिए इसे इस लिहाज से फोल्ड किया था कि हम आपको बताएं कि डिस्टेंस दोनों में 5 यूनिट है और 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास इस ऑर्डर पेयर की, क्योंकि ये पॉइंट तो दोनों के लिहाज से फिक्स है। अब आप देखें अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूं तो ये 5 यूनिट आप इसके कंसीडर कर लें, जो कि उन्होंने 5 बोला है, तो इसकी इन दोनों पॉइंट्स की लेंथ जो है वो 5 यूनिट अगर इतनी है तो नीचे वाले की भी इतनी ही आनी चाहिए। और हम अगर इसको यूं रखते हैं तो आप ये देखें कि ये भी तकरीबन पूरा उतना ही आ रहा है। लिहाजा कहने का मतलब है कि ये इसका कॉन्सेप्ट है कि 3 और 3 दोनों जगह यहाँ पे गिवन है। y के 2 आंसर इसलिए आए कि यहाँ से 5 यूनिट पे, यानी अगर फर्ज करें कोई बंदा सर्कल वाइज ऐसे मूव करे ऐसे करके, तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर y उन दोनों का 3 है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है जहां पे 2 आंसर इसके आ सकते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो तमाम स्टूडेंट ने आज हमसे 3 क्वेश्चंस एक्सप्लेन हमने किए और आपने उससे सीखा। अब आप अपने मोबाइल को वर्टिकली करके तमाम ऐसे क्वेश्चंस जो उसके बकिया पार्ट्स हैं जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं। और मैं आपसे चाहूंगा इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।